गणेश विसर्जन स्थलों का कलेक्टर व एसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा और सुविधा के दिए निर्देश। एसपी ऑफिस पर हनुमान चालीसा का किया पाठ, हिंदूवादी नेता गौतम बैरागी के समर्थन में लगाए नारे। तैराक संघ अध्यक्ष अशोक मोदी को मिला बड़ा दायित्व, मध्य प्रदेश तैराकी संघ में बनाए गए जोनल सचिव। पिपलिया रावजी के ग्रामीणों का कलेक्टर को ज्ञापन, मुकेश राठौर को जल्द बहाल किया जाए। नीमच में श्री कृष्णा हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ, 24 घंटे मिलेगी हड्डी, त्वचा और बालों की विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं। टीचर्स डे पर नीमच टुडे के स्टाफ ने संपादक राकेश सोन को दी अनोखी शुभकामनाएं। नीमच में गणेशोत्सव के समापन को सुरक्षित करने के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने प्रमुख विसर्जन स्थलों का निरीक्षण। गणेशोत्सव के समापन पर होने वाले प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने शनिवार को ग्राम चल्दू, नदी और मोरवन जलाशय जैसे प्रमुख विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्रेन, नाव, गोताखोर, एसडीआरएफ, चिकित्सा दल व एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं को जायजा लिया और अधिकारियों को सतर्कता एवं अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार नवीन गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विसर्जन स्थलों पर आधुनिक क्रेन, अतिरिक्त रोशनी, बैरिकेडिंग, मेडिकल सुविधाएं, नाव और गोताखोरों की विशेष व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और गणेश विसर्जन को शांतिपूर्ण व गरिमामय ढंग से संपन्न करें। मिलादुन्नबी के बाद हुए विवाद में मुस्लिम समाज द्वारा गौतम बैरागी पर मारपीट का मामला दर्ज कराने के विरोध में शनिवार को हिंदू समाजजन बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कर मामले की वापसी की मांग की और आक्रोश जताया। शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के बाद हुए विवाद के बाद मुस्लिम समाज ने हिंदूवादी नेता गौतम बैरागी के खिलाफ कैंट थाने में मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में हिंदू समाजजनों द्वारा एसपी ऑफिस का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हिंदूवादी नेता गौतम बैरागी के खिलाफ दर्ज कराए गए प्रकरण को लेकर आक्रोश जताया गया। शनिवार दोपहर बड़ी संख्या में हिंदू समाजजन एसपी ऑफिस पर एकत्रित हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और गौतम बैरागी पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग की। एक दिन पहले मुस्लिम समाज द्वारा गौतम बैरागी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर हिंदू समाजजनों ने आज एसपी ऑफिस में आक्रोश जताया। पिपलिया रावजी गांव के ग्रामीण ने स्वास्थ्य कर्मी मुकेश राठौर के समर्थन में एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने निलंबन को अन्यायपूर्ण बताते हुए उनकी तत्काल बहाली की मांग की है। साथ ही उनके समर्पण और सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित करने की भी अपील की है। ग्राम पिपलिया रावजी, जनपद पंचायत मनासा, जिला नीमच के ग्रामीणों ने एक ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता एसपीडब्ल्यू मुकेश कुमार राठौर के निलंबन को अन्यायपूर्ण बताते हुए निलंबन निरस्त करने और पुनः पदस्थान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि राठौर बीते कई वर्षों से ग्राम पिपलिया रावजी में टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, बुखार एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। वह हमेशा मुख्यालय पर उपलब्ध रहते हैं और उनकी पत्नी भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। गांव सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में उनकी सेवाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं रही है, बल्कि लोग उनके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ज्ञापन के अनुसार हाल ही में एक गंभीर मरीज को नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि मरीज को परिजनों की सहमति और आग्रह पर रेफर किया गया था। इसके बावजूद मुकेश राठौर को निलंबित कर दिया गया, जिसे ग्रामीण ने अन्यायपूर्ण और बिना ठोस कारण के लिया गया फैसला बताया। हम सभी ग्रामीण उनकी सेवाओं से पूर्णतः संतुष्ट है। निलंबन से हम बहुत आहत और असंतुष्ट हैं। यह निर्णय कतिपय लोगों के दबाव में लिया गया प्रतीत होता है। ज्ञापन में ऐसा कहा गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि राठौर का निलंबन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उन्हें पूर्ववत सेवा में बहाल किया जाए। साथ ही उनकी समर्पण और सेवा भावना को देखते हुए सम्मानित भी किया जाए। सर, आज हम मुकेश जी डॉक्टर साहब हैं हमारे गांव में, जो 25 साल से सेवारत हैं। उनको निर्दोष होते हुए जबरदस्ती आक्षेप लगाकर और उनको निलंबित कर दिया गया है। तो यह पूरे गांव के लोगों को
बहुत ही अखरा है और गांव के लोग उनकी सेवाओं से अच्छे तरह से परिचित हैं। तो वो सभी लोग आज करीबन 250 से 300 की संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं 4-5 गांव के करके। इसमें से लगभग 25% संख्या हमारे बंजारा समाज की है जो मुकेश जी डॉक्टर साहब के सपोर्ट समर्थन में है और वो तन मन धन से रात दिन उनके साथ खड़े हैं। ये सब उनकी मुकेश डॉक्टर साहब की सेवाओं का परिणाम है। प्रशासन का ये कहना है कि पेशाब नली लगाने की वजह से व्यक्ति की जान गई है, इस वजह से मुकेश डॉक्टर को निलंबित किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी पेशेंट दुखी हालत में दयनीय स्थिति में डॉक्टर साहब के पास आता है तो डॉक्टर साहब का फर्ज बनता है उनको करना चाहिए और किया है जो उचित है मेरे हिसाब से कि उसको इस काबिल कर दे कि वो नीमच जिला चिकित्सालय तक वो आदमी सुरक्षित पहुंच जाए और वही हमारे डॉक्टर साहब ने किया। उसको जिला चिकित्सालय के लिए रेफ़र किया और उसको प्राथमिक उपचार दिया। मुकेश राठौर कितने समय से पिपलिया राव जी में सेवाएं दे रहे हैं और कितने गांव के लोग वहां पर आते हैं? करीबन 5-7 गांव के लोग आते हैं आसपास के। आप कहो तो मैं एक एक गांव के नाम गिना दूं। पिपलिया राव जी, ऊंचेड़, बढ़िया जागीर, मालखेड़ा, दांतोली, बांगरेड़, अंडनिया, मामादेव और राती तलाई, बावड़ा, ये सभी लोग उनसे संतुष्ट हैं और उनका वो समय समय पर सेवा देकर इलाज करते हैं। और कोरोना काल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही सर कि नीमच के बड़े बड़े डॉक्टर किसी भी पेशेंट को इलाज करने के लिए मना कर रहे थे और पेशेंट के टच में नहीं आ रहे थे। उस स्थिति में, उस संकट की घड़ी में मुकेश जी डॉक्टर ने अपने स्वास्थ्य को ताक में रखते हुए जी जान से एरिया के सभी ग्रामीण लोगों की सेवाएं की, घर जाकर घर पहुंच उनका इलाज किया। और आज मेरा मानना है कि उस कोरोना काल में डॉक्टर साहब की सेवा की वजह से हमारे गांव के सभी सुरक्षित कोरोना काल से बचे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि उनको जो आक्षेप लगाकर निर्दोष आदमी को निलंबित किया गया है उनको वापस पिपलिया राव जी में पदस्थ किया जाए और हमारे 5-7 गांव के जो आशाएं, उम्मीदें हैं, हमारे जीवन के आधार हैं डॉक्टर साहब मुकेश जी, उनको हमसे दूर नहीं किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल नागदा, मैं पिपलिया राव जी का रहने वाला हूँ। 8 सितंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण के चलते भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। परंपरागत नियमों के अनुसार श्री सांवलिया जी और भादवा माता मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और 8 सितंबर को मंगला आरती के साथ फिर खुलेंगे। रविवार को पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लग रहा है, इसी कारण श्री सांवलिया जी मंदिर में दर्शन की सामान्य व्यवस्था में बदलाव किया गया है। चंद्रग्रहण के कारण रविवार को दोपहर 12 बजे तक ही दर्शन कराए जाएंगे। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कपाट रहेंगे बंद। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO प्रभा गौतम ने बताया कि शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार ग्रहण के समय मंदिरों को बंद रखना जरूरी होता है। इस कारण 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक ही दर्शन होंगे और 8 सितंबर को सुबह मंगला आरती से दर्शन फिर शुरू होंगे। तब तक ठाकुर जी के दर्शन बंद रखे जाएंगे। सोमवार 8 सितंबर को होंगे दर्शन। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर में विशेष सफाई और शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 8 सितंबर सोमवार को मंदिर के कपाट फिर से खोले जाएंगे और सुबह मंगला आरती के साथ ही दर्शन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यानी सोमवार को श्रद्धालु फिर से सुबह सुबह मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। चंद्रग्रहण होने से महामाया भादवा माता मंदिर के पट 7 सितंबर सुबह 11:30 बजे बाद 8 सितंबर सुबह 5:30 बजे तक रहेंगे बंद। यह स्थिति संपूर्ण चंद्रग्रहण काल एवं सूतक काल की समाप्ति तक बनी रहेगी। चंद्रग्रहण समाप्ति पश्चात दर्शन व्यवस्था दिनांक 8 सितंबर को प्रातःकाल आरती के साथ पुनः दर्शन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। यह निर्णय धार्मिक परंपराओं, आचार संहिताओं एवं ग्रहण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुविधाओं से युक्त श्री कृष्णा हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह हॉस्पिटल अब 24 घंटे हड्डी, त्वचा और बालों से जुड़ी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान करेगा। के जवाहर नगर कमला नर्सरी के सामने आज श्री कृष्णा हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर मनीष पाटीदार ने जानकारी दी कि यह हॉस्पिटल हड्डी रोगों के लिए विशेष रूप से समर्पित है, जहां आधुनिक तकनीकों द्वारा हड्डियों की जांच, इलाज और जटिल ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके साथ ही स्किन और हेयर से जुड़ी समस्याओं जैसे तेल मुहासे, मस्से, झारिया, बालों का अत्यधिक झड़ना, डैंड्रफ आदि का भी विशेषज्ञ इलाज यहाँ उपलब्ध रहेगा।
चर्म रोग जैसे दांत खाज, खुजली जैसी पुरानी और जटिल समस्याओं के लिए भी यहाँ पर विशेष ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 24 घंटे लगातार सेवाएं देगा, जिससे आपातकालीन स्थिति में भी मरीजों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और अनुभवी स्टाफ से सुसज्जित श्री कृष्णा हॉस्पिटल का उद्देश्य नीमच और आसपास के क्षेत्रवासियों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। शुभारंभ के साथ ही आज से हॉस्पिटल की सभी सुविधाएं जैसे आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, जिससे अब मरीजों को बेहतर और इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। में सुविधा चालू होने वाली है, हड्डी की और स्किन की सुविधा चालू होने वाली है। आज से शुभारंभ हो चुका है। ये अपना मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार, हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ पे कमला नर्सरी के पास में मेरे के सामने श्री कृष्णा हॉस्पिटल का आज से शुभारंभ हो गया। और भी कितना प्रकार के रोगों का इलाज यहाँ होगा? और भी यहाँ पे अभी हड्डी से संबंधित सारी समस्या है, ऑपरेशन का, हड्डी का सारा ऑपरेशन का, स्किन का सारा इलाज, जिसमें बालों का झड़ना, मुहासे, मस्सों का पोटी द्वारा ऑपरेशन करना, और ये दांत खाज, खुजली, सारा ऑपरेशन यहाँ पे इलाज होगा। ठीक है, आपका सुनना। डॉक्टर मनीष पाटीदार। हॉस्पिटल की सेवाएं कब से शुरू होगी? टाइम में क्या रहेगा, समय सीमा इसकी? हॉस्पिटल की सेवाएं 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेगी। और ये सेवाएं कल से मतलब आज शुभारंभ हो चुका है। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। शिक्षक दिवस के अवसर पर नीमच टुडे के स्टाफ ने अपने संपादक और मार्गदर्शक राकेश सोन को एक अनोखे अंदाज में सम्मानित किया। सादगी भरे इस भावात्मक आयोजन में टीम ने एक खास उपहार भेंट कर उनके प्रति आभार और श्रद्धा व्यक्त की। फोटो बताओ सर इधर। शिक्षक दिवस के अवसर पर नीमच टुडे न्यूज़ के स्टाफ ने अपने मार्गदर्शक और संपादक राकेश सोन को एक खास अंदाज में शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यालय में एक सादगीपूर्ण लेकिन भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्टाफ ने उन्हें खूबसूरत तस्वीर भेंट की और अपने प्रेम और सम्मान का इजहार किया। कार्यक्रम में नीमच टुडे के संपादक राकेश सोन के साथ स्टाफ सदस्य राजा कुरैशी, अमान खान, हेमंत यादव, तन्वी लखेरा और पूर्वा यादव उपस्थित रहे। सभी ने गुरु के रूप में राकेश सोन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि आपके मार्गदर्शन में जो भी सीखा है वह जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जब राकेश सोन को उनके स्टाफ द्वारा तैयार की गई विशेष तस्वीर भेंट की गई तो वे भावुक उठे और बोले, अद्भुत, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इस स्नेह और सम्मान के लिए पूरे स्टाफ को धन्यवाद दिया और सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष अशोक मोदी को मिला बड़ा दायित्व। मध्य प्रदेश तैराकी संघ में बनाए गए जोनल सचिव। मध्य प्रदेश तैराकी संघ की बैठक शुक्रवार को इटारसी में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के तैराकी संघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सर्वसम्मति से पीयूष शर्मा को संघ का प्रदेशाध्यक्ष और सचिव जय वर्मा को नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें अपने कार्यकारिणी बनाने के लिए स्वतंत्र अधिकार दिए गए। उक्त बैठक में नीमच के प्रतिनिधि के रूप में जिला तैराकी संघ अध्यक्ष अशोक मोदी ने भी भाग लिया। प्रदेश की नवनियुक्ति कार्यकारिणी में पहली बार जगह मिली है। उन्हें जोनल सचिव बनाया गया। संघ की प्रांतीय बैठक में मोदी ने राज्य तैराकी प्रतियोगिता में मिलने वाले सर्टिफिकेट पर तैराक का फोटो भी साथ में प्रिंट हो और प्रतियोगिता को टच पैड द्वारा करवाने का सुझाव दिया। इसी तरह अन्य जिलों से भी आए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। मोदी की इस नियुक्ति पर जिला तैराकी संघ उपाध्यक्ष प्रकाश मंडवारिया, तरुण ओझा, लीगल सलाहकार
मुकेश चतुर्वेदी, अनिल सुराणा, विष्णु मोदी, राम गोपाल मोदी, भगवती प्रसाद मालवीय, दिनेश पोरवाल, मोहन सिंह, राजेश बंसल, शरद पाटीदार, गौतम पाटोदी, राजेश वर्मा मनासा, ओम रावत, भरत जाट मोरवन सभी ने हर्ष व्यक्त करते हुए मोदी का उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने पर मध्य प्रदेश सेवा की संघ का आभार माना। आज के दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे।